हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी जस्ट पक्षियों को पानी रख के नीचे आया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो। आप लोग भी पक्षियों को पानी रखिए। और फिलहाल क्या हुआ कि मैं बन गया आज मम्मा को आए। मम्मा को आए इसलिए कि मम्मा का कहना माना, मम्मी को अच्छा लगा। मम्मी घर पे नहीं है, लेकिन क्या है कि मम्मी की जो टेंशन है, चिंता है ना, घर पे रहती है कि पता नहीं वहाँ पे घर पे कान्हा जी है और धूप जो कुछ करेगा या नहीं करेगा। मैं तो आराम से उठा वैसे, पर क्या है कि मैंने उठ के सुबह सुबह पॉजिटिव काम कर लिया और अच्छा लगा हमें भी। और मम्मी हमारा वीडियो देखेंगे और खुश रहेंगे। इतने पीछे से पॉजिटिव काम होते रहे, पूजा पाठ होती रही और अच्छा लगता है। तो फिलहाल भगवान से हम भी आशीर्वाद पहले ले लिए और आप लोगों के भी ले लेते हैं। तो वो सब अच्छा करना। और कुछ लोग कहते हैं कि दिखाने के लिए है, भाई दिखाने के लिए तो अब है, मनाने के लिए पहले कर लिया। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। फ़ैन चला देते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। और ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, वो तो हम हो ही जाते हैं। बहुत सी बातें हैं वो कि हम लास्ट ब्लॉग में करेंगे। और फिलहाल निकल दिया बिना किसी देर के, क्योंकि खाना वगैरह तो मैंने खाया नहीं, रास्ते में खाऊंगा। मेरे को जाना है मोहाली, कुछ काम है मेरे को। क्या काम है वो आपको आगे पता चल जाएंगे। गाइस फिलहाल बात कर ही लेते हैं क्यों जा रहा हूँ। एक तो माली में जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, बख्शीश के साथ, क्योंकि उसको अपना काम है कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड। और सेकंड मेरे को भी कुछ काम था, मेरे को साथ भी चाहिए था जाने के लिए। क्या है कि मेरे को ना गिफ्ट लेके आना है अन्वित के लिए, और मेरे को फिर निकल जाना क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है 8 जून को। लेकिन मैं पता नहीं तब तक आ पाऊँगा या ना आ पाऊँगा। और मैं कहीं जा रहा हूँ 1 जून को, और 8 जून से पहले तो आ जाऊँगा क्योंकि 8 जून को सेकंड संडे भी है। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए गिफ्ट लेके आऊँ। जब वो सिद्धार्थ का साइकिल था ना, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसका लग रहा था कि अच्छा लग रहा था, फिर वो भी बड़ा हो गया अब, है ना। फिर मैंने सोचा कि एक वैसे साइकिल और या उसके जैसे ही वहाँ से ले आऊँ। अगर फर्स्ट ट्राई में मिल गया मेरे को, फर्स्ट ट्राई उस वक्त नहीं मेरा ध्यान रहा, मैं रामा स्टोर चला गया। बट क्या है कि फर्स्ट ट्राई में मैंने R4 रैबिट के देखे, वो अच्छे हैं और वो ले आया तो लाइफ जिंगल अलग हो जाएगी। अन्वित की उसको अच्छा लगेगा। वैसे कंचन से मैंने डिस्कस किया, कंचन भी कह रही साइकिल मंगवाना, मैं कह रही मैं मंगवा रही, तुम मत लेके आई हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से गिफ्ट दे दियो, है ना। तो उनके घर में काम काज चला हुआ है, रेनोवेशन घर कंस्ट्रक्शन का। तो वो कह रहे कि मिट्टी वगैरह में खेलेगा, वो चलेगा नहीं वहाँ पे क्योंकि स्पेस कम हुई पड़ी है, उस वजह से खेतों में तो चलेगा नहीं। तो मैंने कहा देखते हैं, इसको मैं गिफ्ट दे दूँगा, यही करेगा या खेलेगा, क्योंकि बच्चे को बर्थडे वाले दिन गिफ्ट मिल जाए कितना अच्छा लगेगा, है ना। उसको लेकर नानको की तरफ से मेरे को कुछ गिफ्ट मिला। और उसका जब स्पेशल बर्थडे किया था ना, बड़ा वाला जागरण किया था, तब मैं ले लेता था, मैं अटेंड ही नहीं कर पाया। कितना बुरा लगा, आप लोगों ने भी कितना बुरा बोला था मेरे को कि हम कुछ तुम्हें अटेंड करें। हाँ मानते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमने इस बार ये पता क्या सोचा था, सच बात बताएं कि इस बार ना हम कंचन का पॉसिबल तो नहीं आना। बहुत से लोग बोलते हैं कि यहीं पे बैठी रहती है, यहीं पे बैठी रहती है। गाइस वो अपने घर आती है, पहली बार तो आपके घर नहीं आती है तो एक आधा दिन रुकी होगी। और जनवरी मंथ की गई हुई है और अभी तक नहीं आई। और इस मंथ एक तो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट हो गया, दूसरे उनके फादर इन लॉ हैं जो कि बीमार थे, और घर का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। मुश्किल ही लगता है। और उनके जो जेठानी है वो भी अभी न्यू बेबी बोर्न है, तो मुश्किल ही है थोड़ा सा। आएगी, थोड़े दिन आएगी, 5-6 महीने बाद, वो भी रहने के लिए, है ना। हम भी तरस रहे हैं कि चलो आए, बच्चे के साथ खेले, बहुत सी बातें शेयर होती है। आपको देखो मेरे और कंचन के घर वाले लोग कितने टाइम से नहीं आए। जो हमारे डियरेस्ट है वो तो समय थे, जो हमारे हेटर्स है वो एक दिन के लिए भी अपने घर में आए तो उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है। और तो और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चैनल खोल रहे हैं। भाई मैं अपने हेटर्स को बोल रहा हूँ कि चैनल ना आपके हैं, ना मेरे बाप के, ना आपके बाप के हैं। ये गूगल की प्रॉपर्टी है। गूगल तो खुद कहता है कि आइए यहाँ पे अकाउंट बनाइए। हम 1 खोले, 2 खोले, 3 खोले, 5 खोले, 10 खोले, 40 खोले, 50 खोले, 100 खोले, आपको पेट दर्द क्यों होती है? आप जितनी मर्जी खोलिए, हमें नहीं दर्द होनी चाहिए, है ना। कैसी आप बातें करते हो, है ना, नेगेटिव बातें। भाई काम हम कर रहे हैं, चैनल हमको खोल रहे हैं, प्रॉब्लम आपको हो रही है। किस बात की? आपके बाप की प्रॉपर्टी है ये, गूगल की प्रॉपर्टी है। ना मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, ना आपके बाप की प्रॉपर्टी है, गूगल की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी आए बनाए और जैसा मर्जी आप अपना काम करिए। और मैं चाहता हूँ वो सबसे छोटा ब्लॉगर बने सिद्धार्थ होता, मैं उसको भी देखिए, चॉइस बच्चों की होती है लेकिन उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तभी करना चाहिए। अब क्या है कि अन्वित का हमें देख के इंटरेस्ट हुआ, वो खुद कैमरा लेके करता है, तो हम भी चाहते हैं कि ठीक है, अगर इस में आगे जाना चाहता है तो जाए। बाकी फ्यूचर बहुत बड़ा है। आप खुद देखना, पाकिस्तानी एक ब्लॉगर है शिराज विलेज ब्लॉग, कितने अच्छे वो लड़का ब्लॉग करता है ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं।
बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। और शुरू शुरू में अगर बच्चे के इंटरेस्ट को हम पकड़ लेना और उसको कैमरा फ्रेंडली बनना चाहता है वो वैसा दे, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, तो बढ़िया रहता है उसके करियर के लिए। बाकी फ्यूचर बहुत बड़ा है, पढ़ेगा लिखेगा, जो उसको बनना है वो बनेगा, हम कौन भी डिसीजन लेने वाले। लेकिन अभी जो उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे देखना चाहिए। और हम खोले 1, हम खोले 2, हम खोले 3, आपको क्या प्रॉब्लम? आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना। और बातें आप ऐसे करते हो जैसे पता नहीं क्या खो दिया। हम गूगल के साथ अकाउंट बना रहे हैं और चैनल बना रहे हैं, प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही है। यही नफ़रत थी, मेन जो सारा कारण है ना हमारी लाइफ का, ये है। और आप लोग भी वैसी ही भाषा बोलते हो। मैं हेटर्स की बात करता हूँ क्योंकि आप उनकी भाषा बोलते हो। समझते हम सब है। अंकुश जब जिद पे आता है ना तो जिद पे आ जाता है। और जितना ये सॉफ्ट है, पेशेंस के साथ चलता है ना, बिना कुछ बोले, लेकिन बातों को सब समझता है। लेकिन जब जिद पे आता है ना तो जिद भी पूरी होती है। अगर सोच लिया तो सोच लिया, अगर ये करना है तो ये करेंगे, अगर ये करना है तो ये करेंगे। चाहे पहाड़ क्रॉस कर जाए, नदियाँ आ जाए, लेकिन अपनी जो गोल है ना उसको अचीव करेंगे, जो सोच लिया है। तो इस चीज़ को हटा नहीं सकते। आप बोल सकते हो, बुरा बोल सकते हो, गंदा बोल सकते हो, उसमें भी हमारा फ़ायदा है। क्योंकि इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी आनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आपकी बातों का हमें कंटेंट मिलता है। अगर आप ऐसा बोले ना तो हमें कंटेंट ही ना मिले। अच्छा काम करो। एक तरह से आप भी हमारे सपोर्टर्स हैं, हेटर वाले। थैंक्स गाइस। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना, पूछो मत, बच के रहिए। अभी सुबह के 10:30 हुए, इतना तेज़ टेम्परेचर हो गया, पूछो मत। इसीलिए मैंने ना वाइट टी शर्ट पहन लिया। मैं पहले शर्ट पहन रहा था, मैं कहने ये थोड़ा सा खुला खुला है और वाइट कलर का है। मेरे को ऐसे कपड़े पहनने गर्मियों में अच्छे लगते हैं। और अभी आते हुए मैं देखूँगा अगर अचानक में हुए तो ऐसे 2, 4, 5 शर्टें और लेऊँगा, क्योंकि ये थोड़ी चीप एंड बेस्ट और हल्की रहती है। शर्ट्स हैं वो चुभती है, टाइट हो रखी है, शायद पता नहीं मैं मोटा हो गया वो वाली। यहाँ पे लगता है कोई आता है, देखो कैसे कर रखा है। और गाड़ी को भी वॉश करवाना था मेरे को। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गर्मी इतने तगड़े लेवल की पड़ रही है ना। कल मैं ना पेट्रोल डलवाने गया, पेट्रोल पंप पे मैंने देखा मेरे कार का क्या हाल हो रखा है। तो आपको अपने कार्ड बताता हूँ क्या हाल हो रखा है गाइस, कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है कार्ड गर्मी की वजह से। और मेरे हेटर्स इतना प्रेम करते हैं, मेरा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे मैं अच्छा काम कर लूँ चाहे बुरा कर लूँ, वो बस गलती निकालते रहेंगे, है ना। चलिए, हमारे जो सपोर्टर ना कभी उन बातों का ही उल्लेख किया उन्होंने कि जो बातें दिखती है, जो होनी चाहिए। ठीक है, आप पता नहीं शायद किसी मेल के बिल्कुल अगेंस्ट हो, या आपकी लाइफ में भी सेम ऐसा हुआ है, क्या सच्चा है या झूठा आप समझ रहे हो। लड़के की फीलिंग को भी समझो, है ना। कोई घर नहीं तोड़ना चाहता। एक टाइम था मैं भाग रहा था कि घर बस जाए, इसलिए मेंटेनेंस क्यों दिया जाए और क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं घर बसाना चाहता था। तब आज की डेट में क्या हुआ, आपने खुद किसी के चैनल पे सुन लिया कि मेंटेनेंस देने की ज़रूरत ही क्या अगर हम एक हो जाएं, है ना। सुना था ना, तो मैं भी तो पहले यही चाहता था। और अब क्या हुआ, जब मैंने सोच लिया कि लाइफ में ये होगा, मैं हो गया रेडी कि कोई बात नहीं, अब मेरे को दूसरी तरफ जाना है, जो मेंटेनेंस बनेगा मैं दूंगा, मैं तो तैयार हूँ। तो अब डिसाइड होगा, पहले मैं देने के लिए तैयार नहीं था, अब मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अब दूसरे तरीके से ठोस कदम उठा लिए, तो उस तरीके से चल पड़ा। तो अभी आप इतना दे रहे हो, इतना गाइस, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने दिल से वो दिया है ना। और ये कहीं पे काउंट भी नहीं होगा, वो होता है। मैंने तो एक जस्ट आपको बात बताई, आप कैलकुलेशन करके बता रहे हो इतना बना, इतना बना, इतना बना। भाई जब हमारे पास था तो हम कर रहे थे, अब उसको लेकर कहीं घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहाँ भागूँ मैं, है ना। तो खुद ही तो बोला था कोई कितने बच्चे पाल सकता है। तो ये सब बातें ऐसे नहीं कि लड़के को जो मन में आया बोल दो और लड़का चुपचाप बस सुनता रहे, मैं उनमें से नहीं। तो इसीलिए तो डटे रहे और ठोस डिसीजन ले लिया ज़िंदगी में कि ज़िंदगी ऐसे कट करने से अच्छा है एक हार्ड डिसीजन लेके आगे बढ़ो। टाइम तो लगेगा, है ना। और जो होगा दिया जाएगा, जो एरियर बनेगा वो दिया जाएगा अपनी श्रद्धा के अनुसार। कितना किस टाइम दे सकता हूँ, है ना। बहुत पैंतरे होते हैं, क्योंकि अभी 2-3 साल हो गए ना इन चीज़ों में पड़ते हुए। जैसे मुझे ऑर्डर हुए हैं, मैं 2 बार मिला, तो ऐसे मेंटेनेंस के केस में होता है, जैसे होता है ऐसा। इतनी तकड़ी गर्मी, 10:48 हुए हैं और 39 डिग्री टेम्परेचर अभी हो गया है। 35 की फर्स्ट क्राई स्टोर पे तो पहुंच गया। यहाँ पे ट्राईसाइकिल है, बाईसाइकिल है ही नहीं, वही जाना पड़ेगा रामा स्टोर ही आना पड़ा फाइनली। मिला नहीं फर्स्ट क्राई में,
हाँ, सिद्धार्थ का सेम ऐसे वाला लेके गए थे। ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है ना, है ना? ये सही है उसके लिए, सेम ही। उसको थोड़ा सा छोटा था। और अंकल जी कैसे? बोला ये था, ये 14 इंच का था, बट इसकी अब ब्रेक्स ज़्यादा स्पीड हो गई है ना। और मेरे को चाहिए 16। कितने साल तक चला सकता है बच्चा ये? 4 से लेकर 7-8 वास्ते चलेगा। 7-8 साल वास्ते? हाँ, सूटर पे हैंडल वाला चलेगा। अच्छा अच्छा, सेम ही है ना? बताइए कलर की उसी तरह हाँ। और कौन सा कलर? ये भी कलर सुंदर है ना? उस वक्त देखा नहीं ब्रेक का सिस्टम, इसमें पावर ब्रेक थी, वो इसमें नॉर्मल है ना? इसमें भी पावर है? अच्छा, ये वाला नॉर्मल कलर तो ये पसंद है, बट इसमें ब्रेक नॉर्मल है। बहुत पावर ब्रेक है, बहुत। उसको भी सेम ही थी जो पहले लेके गया था मैं। डन कर दो, करो इन्हें पैक करो जी। तो गाइस हमारी जो बाईसाइकिल की शॉपिंग थी वो होगी, अभी फिलहाल निकलते हैं, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। फाइनली फिट हो गया ये साइकिल, बट ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है, 2 इंच। देखना आ गया भाई, आगे आ गया। चले फिर, चलिए गाइस। 2 मिनट गाड़ी से बाहर निकलते, इतनी गर्मी है ना, आलू की तरह उबल रहे हैं हम। चले गाइस, काम तो बहुत सोचे थे आज। अभी टाइम जो हो चुका है दोपहर के नहीं, शाम के 6:33, और अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पूछो मत। तो कहते हैं पेड़ वगैरह लगाओ। और साइकिल जो हमारा पीछे है, मेरे को थोड़ी सी BR पंजाब मॉल से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी अपने लिए। मेरे को नहीं लगता अभी हमें, क्योंकि बख्शिश को भी कुछ काम थे, वो कर रहे थे। और गाइस निकल जाएंगे, अगर हुआ तो फिर कर लेंगे, या फिर दोबारा आ जाऊँगा। और बस ये था फिलहाल, आज का दिन कुछ इस तरह से रहा। और गाइस मैं एक बात बोल रहा था अपने हेटर्स के लिए, कितना ज़ोर से काम कर रहे हो आप, धन्यवाद आपका, कि आप बताते हो एक औरत के लिए आप स्टैंड लेते हो। अच्छी बात है, लेना चाहिए ना। बस हर जगह लड़का भी गलत नहीं होता, किसी लड़की को सपोर्ट करते हो, अच्छी बात है। बस उसके साथ साथ किसी की माँ और बहन है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है, वो भी एक औरत है। तो स्टैंड रखना चाहिए अपना भी एक। और बाकी मैं देखता तो नहीं, बट हाँ मैं हल्का सा जाता हूँ, देखता हूँ क्या थंबनेल और टाइटल। मेरे को बीच में जाने की ज़रूरत नहीं होती, थंबनेल और टाइटल से ही मेरे को पूरा कंटेंट मिल जाता है, वहीं से उठाता हूँ, वहीं से बनाता हूँ। और ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, बस जितना मेरे को लगता है उतना, क्योंकि जो बातें होती है ना, आपको पहले मैं देता नहीं होता जवाब, अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली देने की कोशिश करता हूँ और देता हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी तरह का डर नहीं, क्योंकि कोई चीज़ खोने का डर नहीं है। मेरी लाइफ का डिसीज़न क्या है मुझे पता है। चैनल 1 खोलूँ, 2 खोलूँ, 3 खोलूँ, आपको क्या। मैं किसी के साथ घूमूँ, किसी के साथ ना घूमूँ, आपको क्या। मैं किसी को पैसे दूँ ना दूँ, मेरी मर्जी। कोर्ट दिलवाएगा, आप नहीं दिलवाओगे, आपको क्या। अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, उसमें से आप बारीकियाँ उठा रहे हो, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप पता क्या चाहते हो, मैं सब कुछ चाहता हूँ। आप मेंटल टॉर्चर करना चाहते हो कि जो यूट्यूब से हटे, और मेरे को यूट्यूब से हटाने के लिए, मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी बहन, हम सब इन चीज़ों को समझते हैं, हमारी रिश्तेदारी सब समझती है, हमारा समाज समझता है इन बातों को, है ना। तो ये हटने वाला नहीं है, क्योंकि अब कुछ नहीं हटेगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ऊपर से लेकर नीचे तक यहीं पे खड़े हैं ठोक के। चलिए गाइस, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।